Hello everyone. Now this time we are studying with a new question, and let us begin with a new question, that is question number 3. So question number 3 says, from a sack of potatoes weighing 120 kg, comma, a merchant sells portions weighing 6 kg, comma, 5 1/4 kg, 9 1/2 kg and 9 3/4 kg respectively. The first part, how many kg did he sell? The second part, how many kg are still left in the sack? अब जो यहाँ पे क्वेश्चन का है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक्चुअली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आलू है, आलू की बोरी है पूरी जो है भरी हुई है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 120 kg, यानी कि देयर इज अ बैग, देयर इज अ सैक ऑफ potatoes consisting of potatoes which weighs 120 kg. total amount, I'm sorry, total weight of the potatoes is 120 kg, यानी कि टोटल जो उनका वेट है, जो वजन है आलू का 120 kg है. उसमें से from that a merchant means a trader who buys and sells the products. A merchant sells portions weighing 6 kg, 5 1/4 kg, 9 1/2 kg and 9 3/4 kg. अब एक मर्चेंट ने 6 kg, इतना kg जो है इन्होंने जो आलू को बेचा, यानी कि सेल कर दिया है. तो जो पोटैटोज को सेल कर दिया है, अब हमें जो है उसके रिलेटेड यहाँ पता लगाना है, हाउ मेनी केजीज डिड ही सेल, यानी हर कितना जो है इन्होंने कितने केजी पोटैटोज को सेल किया, और साथ में ये पता लगाना है कि अब जो है बोरी में, यानी कि सैक में जो है पोटैटोज की जो सैक होती है बोरी में, कितने आलू बचे हुए हैं, यानी हाउ मेनी पोटैटोज आर रिमेनिंग. तो हमें ये पता लगाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी केजी डिड ही सेल. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. शुरुआत में सबसे पहले हम जो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ जो भी दे रखा है वो लिख लेते हैं. That is total weight. So total weight of potatoes, that is 120 kg. 120 kg हमारा आ गया. अब जो है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधा, और जो है सीधा फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड ही सीधा यहाँ सब कुछ दे रखा है. अब यहाँ पे कह रहे हैं मर्चेंट सेल्स पोर्शन इतना बेचा उसने, हाउ मच डिड ही सेल. ठीक है, मर्चेंट ने कितना सेल किया, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में यहाँ पे, बल्कि अब मर्चेंट की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की, सीधा मर्चेंट ही लिख देता हूँ मैं, बेटर होगा. सो मर्चेंट सेल पोटैटोज, कितना है, कितना बेचा है उन्होंने. सो 6 kg, कॉमा 5 1/4 kg, कॉमा 9 1/2 kg, एंड लास्ट वन इज योर 9 3/4 kg. बस ये 4 kg उन्होंने जो है आलू को बेचा है, इतना आलू बेचा है. अब हमें क्या पता लगाना है, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी kg डिड ही सेल. टोटल पोटैटो सोल्ड कितना है, दैट इज 6, यानी कि 6 kg, 5 1/4 kg एंड 9 1/2 kg एंड प्लस 9 3/4 kg. अब यहाँ पे सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें साइंस नहीं है. हमें क्या है, जितना भी केजी इन्होंने सेल किया है बस उसे आपस में ऐड कर देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसमें. तो सबसे पहले अब मैं जो है इसको ओपन कर देता हूँ सिंपल भाषा में, यानी कि इसे 6/1 कर देता हूँ आपकी हेल्प के लिए. 5 4 से 20, 5 4 से 20 और जो 1 है दैट इज 21/4 प्लस 9 2 से 18, 9 2 से 18 प्लस 1 दैट इज 19/2 प्लस 9 4 से 36, 36 प्लस 3 होता है दैट इज 39. सो 39/4. तो ये हमारा जो है क्वेश्चन रेडी हो गया. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. So now I have copied the previous step over here. अब मैं जो है इसका LCM निकालता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है. So ये LCM मैं बगल में लाइन बनाता हूँ. So LCM of 1, 4, 2, 4. So 1, 4, 2, 4. Now 2 से हम इसको करेंगे डिवाइड. 2 2 से 4, 2 1 से 2, 2 2 से 4 and 2 1 से 2, like this. इस तरीके से हम लिखेंगे. अब जो है एलसीएम को निकालते हैं. तो दैट इज 2 × 2 इज इक्वल टू 4. तो 4 हमारा जो है यहाँ पे एलसीएम आ गया. अब जो है मैं 4 इसको एलसीएम दे रहा हूँ. मुझे पता है इसका आंसर, उसका एलसीएम 4 ही है, लेकिन फिर भी जो है बेटर होगा कि आप जो है हर बार एलसीएम को शो करें और प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी करें. बिकॉज चाहे भले ही आप रफ में करें, आपकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट करें, बिकॉज बिना इसके कोई जरा सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी चांस नहीं देना चाहिए
जरा सी हमने मिस्टेक कर दी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो हमें नहीं पता कि क्या एलसीएम में क्या नहीं है, तो बेटर होगा निकालना है। 1 4 सा 4, उस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 सा 24, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, उस 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैंने अभी नोटिस किया है कि बहुत से स्टूडेंट्स को इवन जो है क्लास 9 से 10th में पहुंच जाते हैं और तभी उनको जो सिंपल फ्रैक्शन है वो उनको नहीं आता है। तो इसलिए मैं जो है बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, जिनको नहीं आता वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 2 सा 4, उस 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 2 सा होता है 38, प्लस 4 1 सा 4, उस 1 को जो है 39 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 39। तो ये हो गया। अब जब हम इसे ऐड करते हैं दैट इज अपॉन 4। अब क्या आंसर आएगा वो हम काउंट करते हैं यहाँ पे। सो 20 मैं इसे माइंड में करता हूँ, आप इसे रफ में कीजिए। 24 आपका हो गया, 40 45 हो गया आपको, 45 45 45 105 105 105 हो गया, 115 115 114 114 114 124 122 122। अब इसका आंसर जो है 122 है, मैं चेक कर लेता हूँ। 4 5 13 और 9 13 और 9। ओके, इसका जो है एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए, बिकॉज जरा सी गलती हुई और पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। सो जो है और राइट साइड में थोड़ी सी जगह आपको जो है हर हाल में छोड़नी है, एंड दैट इज फॉर योर रफ वर्क। ये आपका रफ वर्क के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पे जगह नहीं, इसमें थोड़ी कम जगह छोड़ी, आप जो है प्रॉपर स्पेसिंग आपको छोड़नी है। 24 21 38 and you're 39. So 4 plus 1 5 5 18 8 plus 5 13 13 हो गया, 13 20 22 22 हो गया, 2 2 4 6 6 और 3 9 9 और 3 12। So 122। ठीक है, 122 था मेरे माइंड में भी। So it's 122। अब 122 को इसको कैंसिल करते हैं आपस में। So ये हो गया आपका, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि नीचे भी लिखने की स्पेस मिल जाए मुझे। सो 122 अपॉन 4, सो 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 2 1 सा 2। सो माय नाउ फाइनल फ्रैक्शन इज 61 अपॉन 2। सो 61 अपॉन 2 kg ये मेरा आंसर है। लेकिन अभी भी इसे पूरा आंसर नहीं, बिकॉज इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। सो 2 30 सा 60 होता है 1, सो 31 अपॉन 2 kg। ये जो है इतना जो है मर्चेंट ने सोल्व किया है, 31 अपॉन 2 kg मर्चेंट ने सोल्व किया है। अब नाउ हाउ मेनी किलोग्राम आर स्टिल लेफ्ट इन द सेट। इसका मतलब है अभी भी जो है गेहूं की उसकी आलू की बोरी में कितना आलू बचा है, यानी हाउ मेनी पोटैटोज आर रिमेनिंग इन द सेट। बोरी में कितना आलू बचा है, तो हमें क्या करना है, टोटल 120 kg में से इस kg इसको माइनस कर देंगे। तो नेचुरल है कि जितना भी आलू बचा हुआ है वो हमारा निकल आएगा। तो अगले मैं से व्हाइट बोर्ड अप करके बताता हूँ क्वेश्चन। So now the remaining part, how many kilograms are still left in the sack? अब जो है मैं सीधे यहाँ पे लिख दूंगा, ज्यादा मुझे स्टेटमेंट नहीं लिखना। therefore remaining potatoes, सिंपल, बस मुझे इतना बार लिखना है remaining potatoes। तो remaining potatoes निकालने के लिए मुझे 120 kg में से क्या माइनस करना है, प्रीवियस आंसर दैट वाज 31 अपॉन 2। सो 31 अपॉन 2 था, यानी 61 अपॉन 2 था मेरा आंसर। तो ये हो गया। अब जो है इसे 120 अपॉन 1 में कर दूंगा, माइनस 32 सा 60 61 अपॉन 2, जो कि अभी निकला हुआ था ऑलरेडी प्रीवियसली। सो नाउ इट्स अंडरस्टूड कि जो है ये हमें पता ही है कि जो है LCM ऑफ 1,2। सो इट्स 1,2 ही होता है, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो नाउ LCM इज इक्वल टू 2। So your LCM is 2, 1 2 सा 2, 1 2 सा 2 होता है, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 2 120 2, that is sorry it's 240 होता है। It's 240 minus 2 1 सा 2, 2 1 सा 2 होता है, 1 को 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे that is 61। So your answer is 240 minus 60, 240 minus 60 होता है 180, 180 में से एक कम कर दो तो that is 179। So it's 179 upon 2। So 179 upon 2 है, एंड लास्टली जो है 179 अपॉन 2 तो हो गया। और ये आपका
179/2 हो गया, और इसको मेरे को मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूँ जो कि जरूरी है आपका। सो 2 हो गया। अब जो है 2 9 से 18, अगर मैं 90 लिखूँ 180 के बराबर होता है, लेकिन ये 179 है। सो 289 से मैं लूंगा। सो देखिए 2 इंटू 90 करेंगे तो 92 से 180 होता है, और 2 इंटू 89 एक नंबर में कम कर दूंगा, 89 2 से कितना होता है 178, तो 178 चाहिए था हमें, और जो है 178 माइनस 178 1, सो 89 1/2 kg। चलिए मैं kg में लिख देता हूँ यहीं पे। सो इट्स kg। सो 89 1/2 kg, ये आपका जो है फाइनल आंसर है। अब यहाँ जगह नहीं तो मैं इसलिए फिलहाल के यहीं पे स्पेस में देके लिख देता हूँ आपको, तो आपको जो है कंफ्यूज मत होइएगा। यहीं पे जो है ठीक इसके नीचे जो है एक लाइन छोड़ के आप जो छोटी सी स्टेटमेंट लिखी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी स्टेटमेंट बना देता हूँ मैं, जो आपको यहाँ पे ठीक इसके नीचे लिखनी है। सो therefore total potatoes sold and remaining are, ये तो था 60, आपका था आंसर दैट वाज 60, यानी कि 30 हो गया 31/2 kg, यानी कि इट्स 31/2 kg एंड, और ये हो गया आपका 89 1/2 kg रिस्पेक्टिवली। जो रिस्पेक्टिवली वर्ड है इसका मतलब यही है सीक्वेंस वाइज, यानी कि पहला वाला जो है, पहला वाला यानी कि जो सोल्ड है, पहले इतना सोल्ड किया, और जो है आई एम सॉरी इतना सोल्ड किया, और जो रिमेनिंग है दैट इज 89 1/2 kg। अब जो मैंने ये 89 1/2 kg निकाला, ठीक है आंसर निकल चुका है, लेकिन थोड़ा सा आपके कभी मन में आता है कि आखिर क्या इसका सेंस क्या है, क्या निकला ये जो मैंने निकाला ये था, इतना मर्चेंट ने सोल्व कर दिया है, अब इतना आलू जो है बचा है, इतना पोटैटो बचा है। तो अब एक चीज है, आप चाहें तो इसको अगर इसको और इसको, इन दोनों फ्रैक्शंस को अगर आप आपस में प्लस कर लेते हैं, सो मेक श्योर कि आपका आंसर हर हाल में 120 आएगा। इसका आंसर 120 आना चाहिए। अगर ये 120 नहीं आता है दैट मींस इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि रॉन्ग आंसर हो चुका है ये। तो जो है ये हर हाल में इनको प्लस करके 120 ही आना चाहिए, तो और कुछ नहीं है। 120 में से हमने इतना भेज दिया और इतना बचा माइनस करने के बाद, इसको माइनस करने में इतना बचा है। अगर इनको आपस में प्लस करने में 120 नहीं आता है, इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। तो आप चाहें तो, अगर आपका टाइम हो व्हेनेवर आप चाहें तो इसको प्लस करके देख सकते हैं एक बार, तो 120 पक्का आंसर आएगा। सो दिस वाज योर आंसर, जस्ट हैव अ लुक। So here I end my video. Thanks for watching. See you in the next video.